हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे अब तक आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के पेपर को। 2 अप्रैल का पेपर हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि तीनों शिफ्ट को, और आज डिस्कस करेंगे सेकंड यानी कि 28 मार्च का लास्ट शिफ्ट को, यानी कि 2 दिन का हम पूरा डिस्कस कर चुके होंगे इस वीडियो के बाद। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी को जैसे पता है, कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है और हर देश बोल रहा है कि आप अपने घर में रहिए। सेकंड, आप जिस जगह हैं आप वहीं रहिए। मतलब कि आप सपोज करिए दिल्ली के रहने वाले हैं और राजस्थान में कहीं जयपुर में काम करते हैं, तो जयपुर से दिल्ली मत आइए, जहाँ है वहीं रुक जाइए। तो प्लीज़ इस गाइडलाइन को फॉलो करिए। आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए, पैनिक मत होइए बिल्कुल भी। पैनिक होने का वक्त नहीं है। हम सबको सब्र से, संयम से काम लेना है, तभी इस महामारी से हम उभर पाएंगे, इससे लड़ पाएंगे। बस कुछ दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। बट हमको रुकना पड़ेगा अपने अपने घरों में या जहाँ पर हम हैं। सेकंड, आपके आसपास अगर कोई ज़रूरतमंद है, चाहे वो पैसे से, खाने से या किसी और चीज़ से, तो प्लीज़ उनकी मदद ज़रूर करिए अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच पाएगी। ये आपकी भी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप उनकी मदद करें, एक इंसानियत के नाते, एक देशवासी होने के नाते। और अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली धोते रहिए। चलिए फिर आज की वीडियो का सेशन स्टार्ट करते हैं। थर्ड शिफ्ट में क्या क्या था वो देखते हैं, ठीक है। 28 मार्च जैसे कि यहाँ लिखा है। पहला क्वेश्चन था, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो, यानी कि ऊपर से भी 14 और नीचे से भी 14, ठीक है, तो वो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो भैया 14 + 14, और ये आदमी 2 बार काउंट हो रहा है, तो -1 यानी कि 27 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था, युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं, यानी कि कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया हमें, युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं। बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष, युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। तो इन दोनों स्टेटमेंट या फिर कथन में से ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ना ही प्रतीत हो रहा है कि युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। इसमें दिया गया बहुत महत्वाकांक्षी है और इसमें दिया गया बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, ठीक। तो पहला वाला तो क्रॉस लग गया। कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये बुरे प्रभाव हैं, इनकी वजह से भटक जाते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन डिवाइडेड बाई 1000 क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि 1 बिलियन में कितने होते हैं, 10 करोड़ या 100 करोड़ या फिर 1 लाख। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें 1 बिलियन पता होना चाहिए। 1 बिलियन मतलब 1 अरब, या फिर हम कह सकते हैं कि 100 करोड़। 100 करोड़ होते हैं भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ठीक है, इतने होते हैं। इसको मुझे डिवाइड करना है कितने से? 1000 से। अब कितना बचा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है वो इसका सही होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये मिलियन बिलियन पता होगा। 1 मिलियन भी होता है, उसमें कितने होते हैं? उसमें होते हैं 10 लाख, 10 लाख। आगे जीके का क्वेश्चन, देन जीके का क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ी स्पेनिश, ठीक है। इसको बोला गया है कि हल करें, तो मुझे पता है थ्री 121 को जब बाहर निकालेंगे तो 11 बचेगा, -361 यानी कि 19, और ये कितना है 24, 23, 23 + 2 × 6,
तो 33 माइनस 19 बटा 23 प्लस 12, 4 14 और ये कितना बचा 5 और 3 5, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2/5, यानी कि डी वाला ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह इसका करेक्ट होगा। देन आगे जीके के फिर ठीक है। नंबर 10 जो है क्वेश्चन वो है 8वां है, मिस हो गया क्या? यस, 8 नंबर मिस हो गया। ये है ट्रेपेजियम एक चतुर्भुज है जिसकी, ठीक है, समलम जो है एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं। ट्रेपेजियम की सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो क्रॉस, विपरीत भुजाएं एक समान होती हैं, नहीं, छोटी बड़ी होती हैं। समांतर तो कह सकते हैं, समान नहीं होती। समांतर विपरीत भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं, नहीं। समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है, यस। डी वाला जो ऑप्शन होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हाइट। हाइट को उन्होंने लिखा है 1440, तो वैसे ही वाइड को क्या लिखेंगे? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमको ध्यान रखना है हमेशा इजोटी के बारे में, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 अल्फाबेटिकल अगर मैं देखूं तो इनका ये नंबर आता है। मुझे पता है ये 8 है, ये 9 पे है, और ये 4 पे है, और ये 5 पे है। इस सब की मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1440। ऐसे ही अगर मैं देखूं W23 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 5 चौका 20, यानी कि ये वाला तो कैंसिल, 0 आना ही आना है, ठीक है। और 20 नहीं बढ़ा, ठीक है, इतना आ गया। अब 8 3 24, यहाँ से तो 0 आएगा, ठीक है। 8 3 24, इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो 4 आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन यानी कि 4140, 4140 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जीके से। अगला कॉसिक थीटा और मल्टीप्लाई टेन थीटा, डिवाइड कर दिया कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मुझे पता है कॉसिक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस सब के डिवाइड में है, ठीक है। ये इसके डिवाइड में नहीं है, इसके डिवाइड में है, इसके डिवाइड में है कॉस थीटा, तो साइन से साइन कट गया, ठीक है। और ये हो गया 1/cos² थीटा, ठीक। ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यानी कि फोर्थ वाला वो सही होगा। अगला क्वेश्चन जीके से है, देन 14 जीके से, 15 जीके से, 16 भी जीके से, देन 17 नंबर, ठीक है। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूँ, अभी आपको शायद विजिबल ना हो ये। 21 पे पहुंच गए, 17 ओके। तो अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ये। एक बुक शेल्फ के किसी हिस्से में 30 पुस्तकें विज्ञान, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी उपन्यास से संबंधित है, यानी कि 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं और 30 बुक है उनकी। प्रत्येक विज्ञान पुस्तक एक अंग्रेजी पुस्तक के आगे रखी गई है, यानी कि मान लो कि ये एक पुस्तक है किसकी, साइंस की, वो अंग्रेजी साहित्य के आगे रखी गई है। अंग्रेजी साहित्य ये इंग्लिश है, ठीक। प्रत्येक सामान्य ज्ञान पुस्तक के आगे एक हिंदी उपन्यास है, तथा कोई भी सामान्य ज्ञान पुस्तक विज्ञान पुस्तक के आगे नहीं है, यानी कि डेट मीन कि वो या तो यहाँ होगा सामान्य ज्ञान वाली, जनरल नॉलेज बोलते हैं सामान्य ज्ञान को, ठीक है, या फिर यहाँ होगा। और क्या बोल रहा है कि ज्ञान, सामान्य ज्ञान पुस्तक के आगे एक हिंदी उपन्यास है, तो हिंदी या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, कुछ इस तरीके से क्रम होगा। आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजी और हिंदी पुस्तक कभी भी एक दूसरे के अगल बगल रखी नहीं जा सकती, अंग्रेजी और हिंदी। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला है वो क्रॉस हो गया, तो हमारा जो बनेगा साइंस, हिंदी, जीके और इंग्लिश, इस तरीके से बना, ऐसे रखी गई हैं। यदि बाई तरफ, बाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे विज्ञान की पुस्तक हो, तो दाई ओर की पुस्तकों से संभावित जो है वो क्या है? तो इंग्लिश, जीके, हिंदी, साइंस, यानी कि फोर्थ वाला, इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं।
यहाँ बायां बोला है और यहाँ दायां, तो यहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा यहाँ भी। ठीक है, तो ये वाला जो है साइंस, हिंदी, जीके, सामान्य ज्ञान, ये ऑप्शन जो है डी वाला होगा। इसमें जो है ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, अभी जस्ट चेक किया है मैंने, तो उसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। आपका डी वाला जो होगा वो सही होगा क्रम। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको चेंज कर देना है। तो 7 मल्टीप्लाई, सॉरी इसको चेंज करते हुए चलते हैं। मल्टीप्लाई को क्या बोला है? प्लस बोला है 3, और प्लस का अर्थ डिवाइड है 2, और इसको ब्रैकेट में कर दिया। माइनस को क्या बोला है इन्होंने? माइनस को मल्टीप्लाई बोला है, और 6 डिवाइड को क्या बोला है? डिवाइड को माइनस को मल्टीप्लाई, ठीक गड़बड़ लग रहा है कुछ। चलिए देखते हैं, डिवाइड को माइनस बोल दिया है। तो ये हो गया 3/2, और 2 सत्ते 14, 3 17/2 गुणा 6 माइनस 2 3 6 7 3 51, यानी कि 47। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो ऑप्शन गलत है या फिर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस कोडिंग में। ठीक है, लेट मी चेक। तो गाइस इसके ऑप्शन भी गलत हैं, क्योंकि पीडीएफ में अभी हमने 2 अप्रैल वाले में देखा 2-3 क्वेश्चन गलत दे रखे थे और उसमें लिख रखा था। तो इसमें ये दूसरी जगह से डाउनलोड किए, तो वहाँ पे ये शायद घटा दिया होगा, लिखा होगा मेंशन जरूर कि सबको मिला होगा बेनिफिट। ठीक है, 2 क्वेश्चन अब तक गलत आ गए, और ये बाकी जीके से चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि चिन्हों को आपस में कौन सा बदला जाए कि वो सही होंगे। ठीक है, तो प्लस और डिवाइड लास्ट वाले से ही देखते हैं चेक करके। 3 प्लस और डिवाइड को करना है केवल। 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 प्लस 5 बराबर 10। तो ये हो गया 3/2 गुणा 6 माइनस 4 प्लस 5 बराबर 10। 2 3 6, यानी कि 3 3 9, और यहाँ से क्या बचेगा? प्लस का 1 इज इक्वल टू 10, और 10 इज इक्वल टू 10। डेट मीन थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। एक नंबर दे रखा है और बस उसको डिवाइड करना है। तो अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 825, और यहाँ पर 1 2 3 4 6 जीरो करने पड़ेंगे मुझे, और नीचे है 0.5, तो 2 जीरो मेरे ऐसे ही खत्म हो गए। ठीक, इसकी वजह से इसके पॉइंट हटाने के लिए। तो यहाँ बचा 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 25। अब कितने जीरो हैं? 4 जीरो, तो 0 1 6 5, और यहाँ लगा दूंगा पॉइंट। क्या होगा आंसर? ए वाला, यानी कि फोर्थ वाला जो होगा वो इसका सही होगा। नेक्स्ट जीके से, अगला जीके से, और अब मुझे करना पड़ेगा ये छोटा, क्योंकि काफी बड़ा हो गया था ना, वो छोटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 जो है वो अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 जो है फ्रेंच बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं? अगर मैं 52 और 26 को जोड़ूं तो कितना आ रहा है? 6 2 8 और 5 2 7। डेट मीन जो है 8 नंबर जो है वो ज्यादा हो रहा है। डेट मीन के वो दोनों जो बोल रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है ये। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं? ठीक, तो जो 8 नंबर निकल के आ रहे थे, जो आठ लोग हैं वो दोनों बोल रहे हैं, तो 52 में से हम 8 घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 12 में से 8 के 4 4 44। ऑप्शन नंबर 1 कित हाँ ठीक है, फ्रेंच बोल सकते हैं। तो अब इसमें 26 में से 8 घटा देंगे, तो ये बचेगा 18। सी वाला ऑप्शन जो है, थर्ड वाला ऑप्शन, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम से छोटा हो गया, चलो इसको फिर बड़ा करते हैं। ये बड़ा झाड़ है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, और बड़ा हो गया क्या? प्लस, ठीक, अब ठीक है। ओके, 5 किलो चीनी है, ठीक है, जिसका क्रय मूल्य 75 रुपये दे रखा था। 10 किलो अन्य किसी किस्म की चीनी को, जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये, उनको आपस में मिश्रित किया गया। 5 किलो चीनी पहले कितने की हुई मेरी? 25 25 2 5 7 35 और 2 37, 375 रुपये की 5 किलो चीनी ली मैंने। 10 किलो चीनी 180, अच्छा ठीक है ठीक है, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किलो चीनी 75 रुपये की ली, और 10 किलो चीनी 180 रुपये की ली उसने,
ये कितना हो गया 5, 8 7 15 और 255 रुपये खर्च कर दिए मैंने, 15 किलो चीनी ले ली, ठीक है। बोला 300 रुपये में बेच दी, तो कितने का फायदा हुआ, 45 रुपीज़ का फायदा हुआ। 255 रुपये की खरीदी थी मैंने, यहाँ से परसेंटेज निकालना है मुझे। 5 नहीं 45 और ये हो गया 51, यहाँ से 951, 5 1 ही जाएगा, ठीक है। 39 0 7 चला जाएगा, 7 5 7 35, 17 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 2 ऑप्शन है तो आगे तक निकालना पड़ेगा। 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 छक्का 30, तो 6 कम 6, तो 17.6 में एक ही ऑप्शन है, यानी कि बी वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो 10 गुणा 8 बराबर 15 गुणा डी, ठीक। 5 3 15, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और ये 3 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 पंजे 15 और 33। डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक श्रृंखला है जिसमें प्रश्न चिन्ह की जगह हमें बताना कौन सा आएगा। तो मैंने आपको इसके लिए ग्रामर तरीका बताया था कि आप गैपिंग कर लीजिए, फटाक से गैपिंग करें इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब सीरीज रखी हो तब। 26 और 3 29, 29 4 33, 33 5 38, यानी कि अब होने वाला 6, 38 6 44। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 375 है। जब एक छोटी संख्या दूसरी संख्या को विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या पता लगाएं। अच्छा, मैं बोल देता हूं कि मेरी बड़ी संख्या जो है x है, छोटी संख्या y है, ठीक है। और मिल क्या रहा है 5a और 3a मान लेता हूँ, ठीक है। 5/3 बचता है, पता कितना बचता होगा, जो संख्या है वो इतनी है 5a और 3a, ठीक। बट बोल क्या रहा है, गुणनफल अगर करूं यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो ये 375 हो जाता है। 5 7 35, 55 25, 5 कट गया और ये कितना हो गया 3 25। यहाँ से a स्क्वायर बराबर 25, a बराबर 5। मुझसे पूछा गया है कि छोटी संख्या कौन सी, तो 5a छोटी होगी कि 3a, 3a छोटी होगी। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, दैट इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, P जो है वो A के पिता है, तो इनको रख लो इसमें। A का कुछ नहीं बताया तो उसको छोड़ो। जिस P A का पिता है जिसका बेटा S है, ठीक है। P जो है A का पिता है और A का बेटा कौन है, S है। L K की माँ है, ठीक। इसका कोई रिलेशन दिया नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। L जो है वो K की माँ है और जो S की बहन भी है, ठीक है। तो S की बहन कौन है, K है। S की बहन कौन है, K, यानी कि ये इनके पापा है। और L जो है वो K की माँ है, डेट मीन के इनकी वाइफ है, तो ये पुत्र हुए ये भी। अब हमारा चार्ट बन गया है सही से, आंसर देते हैं। A का K से क्या संबंध है, A का K से क्या संबंध है, ये इनके पिताजी हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, A का L से क्या संबंध है, A का L से क्या संबंध है, तो A हस्बैंड वाइफ है, तो A का L से क्या संबंध होगा, पति है। L के कौन है, पति, पत्नी भी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है हमें, यही इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। ध्यान रखो कि A का L से क्या संबंध है, तो L के कौन हुए, L के पति हुए। हमेशा इस पे देखना किससे पूछ रहा है, L से पूछ रहा है, L से क्या संबंध है, ठीक है, तो L के पति हुए। अगला है P का L से क्या संबंध है, ये फ्री के नंबर है। P का L से क्या संबंध है, तो ये ससुर है और वो उनकी बहू है, ठीक है। तो P का L से क्या संबंध है, तो ससुर का होगा। 3 नंबर फ्री के हैं ये, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन की मैंने एक अलग से भी वीडियो बना के डाली है, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या का गुणनफल जो है वो दे रखा है। 2 अंक 21 60 है, ठीक है। उनका एलसीएम दे रखा है 180 और संख्याएं हमसे पूछी गई हैं, संख्याएं पूछी गई। तो
क्या करूंगा, मुझे पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम 180 दे रखा है और एचसीएफ, यहाँ से एचसीएफ निकाल दूंगा मैं, 1010 और एचसीएफ बराबर आ गया 12। ठीक, डेट मीन कि इन ऑप्शनों में दोनों नंबर जो है वो 12 से डिवाइड होने चाहिए। 12 छंग 72, 30 नहीं कटेगा, 12 3 45 नहीं कटता है, 12 चौक 48 कट जाएगा। ठीक, ये भी नहीं कट रहे हैं, 12 3 36 और 12 5 60, यानी कि दोनों कट रहे हैं नंबर, और ऑप्शन बी जो होगा यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर, इसमें से हमें जो है वो चुनना है कौन सा सही है। ठीक है, तो ये क्या है, डायनासोर, ये विलुप्त हो चुका है, अब नहीं है। ये सारी चीजें अभी हैं हमारे यहाँ, बट ये खत्म हो चुका है दुनिया से, डायनासोर विलुप्त प्रजाति है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियाल। अच्छा, ये तो कहाँ से दिया, अच्छा ब्राजील से, मुद्रा, जीके क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और वो है एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के जो है वो 4 अंक दिए जाते हैं, 4 अंक। ठीक है, प्रत्येक गलत गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि -2। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए, 70 नंबर मिले, और उसने कितने सवाल सही किए ये हमें बताना है। तो इसको सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि आप इसको एक इक्वेशन बना के सॉल्व करिए। मैं बोलता हूँ कि x वाला जो है वो सही वाला क्वेश्चन है और y वाला जो है वो गलत वाला है। ठीक, और दोनों मिला के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 25। ठीक है, बट अगला क्या बोल रहा है कि अगर मैं सही करूंगा तो 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मैंने अभी बोला था कि सही वाले के लिए x है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा जितने भी सही होंगे, तो 4x प्लस 2 नंबर कटेंगे उसके, किसके, मतलब माइनस होंगे, सॉरी, यहाँ क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये गलत नंबर है ना। उसके बाद 70 नंबर मिल जाते हैं मुझे। ठीक है, मान लो सपोज कर लो मैंने 10 क्वेश्चन किए सही और 15 गलत कर दिए, तो 4 धाम 40 और माइनस यही तो करूंगा, 15 दूनी 30, तो टोटल मेरे कितने आएंगे, 10 मार्क्स। तो वही किया है बस मैंने। ठीक, अभी मुझे बताना क्या, कितने सवाल सही किए, यानी कि x वाली वैल्यू चाहिए, ये सही है, तो y वाली को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। ये कट गया, 6x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू 6 दूनी 12 और 20, x बराबर 20। डेट मीन सी वाला ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। ये कैसा क्वेश्चन दिया है, अच्छा ये पावर माइनस में है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये पावर माइनस में है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, 1/a² -1 डिवाइड बाई a² -1, एलसीएम लूंगा 1 माइनस a² और ये हो जाएगा a² -1, इसका साइन चेंज कर लूंगा तब ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा -1/a²। डेट मीन ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंकिता 40 मीटर लंबाई 30 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के कोने पे खड़ी है, ये 30 है, ये 40 है, और यहाँ पे खड़ी हो गई अंकिता। यदि अंकिता केवल विकर्ण से साथ दौड़ती हैं और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती हैं तो उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 4 3, तो ये होगा 1600 और ये हो गया 900, 2500। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, हमें सबको पता है, ये पाइथागोरस लगा के यहाँ से कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूस की दूरी पता कर लेंगे, तो ये आ जाएगी 5 और 50। इधर गई और इधर वापस आई तो 50 50 कितनी होगी, 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रनिंग, जंपिंग, योगा और जॉगिंग, इसमें से अलग क्या है, सोच के बताओ एक बार, पॉज करके वीडियो। योगा बैठे बैठे होता है, जंप में आपको कोई एक्टिविटी करना पड़ती है, जॉगिंग में भी आप भाग रहे हैं, रनिंग में भी भाग रहे हैं, और जंपिंग में भी आप जंप लेके जब भागेंगे, भाग मतलब जब जंप लेंगे तो आप भाग के भी जंप लेते हैं या फिर खड़े खड़े भी, मतलब मूवमेंट हो रहा है बॉडी का। योगा में आप बैठे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओके 44 नंबर,
ए और बी का वेतन का योग जो है 2500 रुपये। बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात जो है वो 14-11 है। वेतन का पता लगाएं। तो गाइस एक चीज तो क्लियर है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 25,000। दूसरी चीज ये क्लियर है कि दोनों ने 75% खर्चा किया है और 25% उनका बचा है। डेट मीन कि जो रेशियो दे रखा है हमें ए और बी का, ठीक है, तो वो जैसा दे रखा है वैसा ही मतलब उनके इनकम का है। डेट मीन ए के 14 रुपए होंगे और बी के 11 रुपए होंगे। टोटल मिला के 25 रुपए हो रहे हैं, यानी कि, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1000। तो ए के कितने हो गए? 14,000 रुपए हैं और बी के कितने? 11,000 रुपए हैं। पूछा क्या है मुझसे? उनके वेतन बताना। तो 14-11 यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 निरीक्षणों का अंगणितीय माध्य जो है वो कितना है? 15.5। तो 5 में इसका जीरो हासिल लगा, 1 5 में 10 और 11, तो एकदम 310 हो गया, 310 आया। बाद में ये पता लगा कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया, यानी कि उसने कितने ज्यादा लिख दिए? 42। 24 था बट 42 पढ़ा उसने, तो 12 में से 4 गए 8 और 3 में से 2 गए 1, 18 नंबर उसने बढ़ा दिए। तो सही माध्य बताना। तो पहले तो 18 इसमें से कम करूंगा, देन उसके बाद 20 से डिवाइड कर दूंगा। 10 में से 8 गए 2 और 9 में से 1 गया 8, ठीक। अब 20 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 पॉइंट यहाँ से लग जाएगा इसकी वजह से, और 14.1, 14.6 आ रहा है। क्या गड़बड़ हुई? तो एक स्लाइड सी मिस्टेक हो गई। क्या हुई? यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14.6। सी वाला ऑप्शन यानी कि 1 नंबर जो सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में पुल को पार करती है। पुल की लंबाई हमें बतानी है। तो मान लो कि पुल की लंबाई x है, 15 मीटर की स्पीड से चल रही है और 15 सेकंड में वो क्रॉस कर ले रही है। 90 प्लस x और ये दो को जाएगा तो हो जाएगा 225। तो x बराबर 5 और 12 में से 9 गए 3, 135। 135 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी थर्ड वाला जो है वो करेक्ट होगा। पुल की लंबाई है वो 135 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है कोड भाषा में यानी कि कोडिंग में पोर्ट को लिख दिया 2491, ठीक है। तो वैसे ही म्यूज को उन्होंने 6538 लिख दिया। कंप्यूटर को फिर क्या लिखेंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहला वर्ड है सी और सी को लिखा गया है 3। डेट मीन मेरा पहला नंबर जो होगा वो 3 होगा, यानी कि ये और ये ऑप्शन कैंसिल आउट। अगला नंबर है ओ और ओ को लिखा गया है 4, यानी कि अगला नंबर 4 होगा जो कि दोनों में है। देन नेक्स्ट है एम और एम को लिखा गया है 6, तो 3 4 6 यानी कि 3 4 5 वाला कैंसिल आउट। ए वाला जो बचा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। एक ये दे रखी है टेबल और हमसे पूछा है कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक। अब इस टेबल को देख लेते हैं कि 0 से 10 में 5, 11 से 20 में 9, ठीक, 21 में 30 16, ठीक है। ये टेबल बना रखी है और कुछ दिया है? नहीं दिया है, इतनी टेबल बना रखी है। तो बोला कि 41% हो, यानी कि 41% का मतलब 41 मार्क्स हो। तो यहाँ तक यानी कि इस वाली टेबल तक के जो है बच्चे वो क्या है? फेल हैं, और ये वाले जो है वो पास हैं। तो पहले तो मुझे ये काउंट कर लेता हूँ। ये कितना हो गया? 6 2 8, 8 5 13, 13 7 2, 4 1 5, 52 जो बच्चे हैं वो फेल हो गए। इसके अलावा कितना हो गया? 60 70, 70 और 20 90 96, 96 4 100 और 117 3 120 टोटल बच्चे हैं। 120, 52 फेल हुए हैं। तो परसेंटेज यहाँ से निकल जाएगा मेरा, यहाँ 26 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 13 बचा। तो 130 डिवाइड बाई 3,
3 चौका 12, 3 3 9, 43 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 43% जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80% से ज्यादा प्राप्त अंक किए हैं, यानी कि ये वाले की बात हो रही है। 4 और 3 7 बच्चों ने लिए हैं। टोटल कितने 120 बच्चे हैं, ये हमने अभी काउंट किया था पहले। 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 35/6 और 6 पंजे 30, 6 छठे 48, 5.8%, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% से 70 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि इस टेबल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 8 7 15 का 5 हासिल लगा, 1 2 3 2 5, 55 विद्यार्थी हैं। 20 पंजा 100, 20 छक्का 120 और 55 25 2 25 27, 6 चौक 24, 3 बच्चे 35, 6 पंजे 30, 45 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 8%, यानी कि ऑप्शन बी जो है फोर्थ वाला वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक वस्तु को 37.35 यानी कि 3,735 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचेंगे 10% का लाभ हो, यानी कि 37.35 को कितने में बेचा उसने, 90% में बेचा, बट बेचना है उसे 110 में, यानी कि 10% प्रॉफिट लेना है। ये 900 नहीं 90 है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 0 से 0, 9 चौका 36, 1 बचा, 9 एकम 9 और 5 4 बचे, 9 पंजे 45, यहाँ 11 बचा, 11 पंजे 55, 5 11 कम 5 16, 1 11 चौक 44 और 1 45, 4,565 रुपये में अगर उसको बेचे तो वो 10% लाभ कमा पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जीके से देन 53, जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत जो है वो 89 है, यानी कि 89, और 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 से मल्टीप्लाई होती हैं, 27 2 8 24 2 26, टोटल उसने 260 मार्क्स लिए गणित विज्ञान और इतिहास में। यदि उसकी भाषा के अंक को भी जोड़ दिया जाए तो उसका औसत जो है वो घट के कितना रह जाता है, 88.25 रह जाता है, यानी कि 88.25 गुणा 4। तो उसके भाषा द्वारा प्राप्त जो है अंक वो हमको बताने हैं। तो 4 पंजे 20, कैरी किया 2, 4 दूनी 8 2 10, कैरी किया 1, 8 चौक 32 और 1 33, 3 8 चौक 32 और 3 35, 13 में से 7 गए 6 और 14 में 6 गए 8, 86 मार्क्स जो हैं वो उसने भाषा में प्राप्त किए। ठीक, अगला क्वेश्चन जीके से देन हमें यहाँ फाइंड करना है y को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा नीचे का 15 और इधर चला जाएगा 15 3 45, 5 3 8y और ये होगा 5 6 11, जब इधर को लेके जाएंगे तो माइनस का 11 बराबर 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, तो y बराबर 8 चौका 32, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 4.25 बी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगला जीके से है, जीके से है, जीके 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 फिर जीके। ठीक, नेक्स्ट है 63 नंबर रीजनिंग से क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू 48 दे रखी है, इसकी 24 और इसकी 8, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ये क्या होगा। ठीक, कोडिंग का अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस इसमें खुद से कोडिंग करनी पड़ेगी। 6 8 48, अगर मैं बोलूं कि ट्राइंगल की वैल्यू कितनी है, 6 है और इसकी वैल्यू 8 है, तो 6 8 48, ट्राइंगल की 6 है, ये 24 है, तो यानी कि ये 4 आ गई, 6 चौक 24। ठीक, अभी मैंने यहाँ से निकाली 4 इसकी सर्किल की, तो यहाँ से इसकी 2 आ गई, 4 दूनी 8। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, मल्टीप्लाई ट्राइंगल की वैल्यू कितनी है, 6 है, इज इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये बस एक आपको दिमाग से थोड़ा सोचना होगा कि कैसे करके मैं इसको लेके आऊँ। ठीक, वो फिट होता चला जाएगा आगे। नेक्स्ट है रीजनिंग से क्या, नोबेल दास्तु, जीके से, जीके जीके ये क्वेश्चन है
7 7 7 7 और बराबर 4। हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है, ठीक है। तो पहला अगर मैं ऑप्शन डालूं इसमें, तो 7 गुणा 7 प्लस 7 डिवाइड बाई 7, यहाँ से तो 1 मिलेगा, यहाँ से 49, तो ये हो गया 50, कैंसिल आउट। 7 डिवाइड बाई 7 प्लस 7 गुणा 7, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 49, हो गया 50, ये भी कैंसिल आउट। फिर 7 माइनस 7 गुणा 7 डिवाइड बाई 7, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 7 ही रहेगा, और ये 7 माइनस 7 यानी कि 0, ये भी कैंसिल आउट। नेक्स्ट है 7 प्लस 7 गुणा 7 डिवाइड बाई 7, यहाँ से 1 मिलेगा, 7 प्लस 7 बचेगा, और ये हो जाएगा 14, 14 ही हमारा दे रखा था आगे राइट हैंड साइड में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो फोर्थ वाला वो सही होगा। नेक्स्ट है जीजस को इन्होंने ये कोडेड किया है, तो जैक को क्या करेंगे, ठीक है। तो जे को मुझे ई दिख रहा है, और ए का पता नहीं है, उसको छोड़ दूंगा, सी का भी नहीं पता है, और के का भी नहीं पता है, तो फिर कैसे करेंगे। तो जब कुछ ना लगे तब क्या करना चाहिए, तब करना चाहिए कोडिंग। ये 10 है और ये 5 है, दैट मीन -5 हुआ है, तो 10 है -5 करके ई आ जाएगा। यहाँ से ये 5 है, और ये कितने पे होता है, 26 पे, दैट मीन -5, रिवर्स पीछे को गया है, तो -5 जब ए से करूंगा तब क्या आएगा, ये कितने पे होता है 1 पे, और जब माइनस करूंगा तो z y x y w x y x w x, ठीक, यहाँ तक जाएगा। और ये 4 हो गए, 5 में जाना है, यानी कि v वाला आएगा, यहाँ पे v वाला आएगा, तो x वाला कैंसिल आउट, v वाला हो सकता है, ये w कैंसिल आउट, ठीक है, ये हो सकता है, b और d रहेगा हमारे। इसके आगे अगर मैं देखूं जे के 11 नंबर पे के होता है, तो यहाँ से 5 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 6 नंबर पे, यानी कि इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ। अब बचा ये सी है, सी 3 पे है, तो इसके पीछे क्या क्या होगा, ए बी होगा, जेड होगा, वाई होगा, 5 नंबर माइनस करने हैं ना, वाई होगा, और एक्स डब्ल्यू, ठीक। तो कितने करने हैं, 1 2 3 4, ये एक्स नंबर लेना है, 5 ही माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, मतलब 5वां नंबर हमें लेना है, ऐसे समझ लीजिए, या फिर -5 कर दीजिए, ठीक। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, सब में से -5 हो रहा है। विषम पद को चुनना है हमें, ठीक। तो काम करिए, इनकी कोडिंग कर दीजिए सबसे पहले तो ये होगा 7 m का 14 और ये 20, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 41, ठीक है। u 20 प्लस सी 3, 21 20 3, ठीक, ये होगा 43, इसका होगा 5 प्लस 4 प्लस 20, यानी कि 29, 2 प्लस 13 प्लस 9 13 2 15, ये होगा 13 तो 15 ना, सॉरी m जो होगा 14 m 13 ही होगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया 24, 13 तो 15 15 9 24, m 13 होगा 14 पर, ठीक। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है ये ऑड नंबर है, और ये जो है ये इवन नंबर है, तो डी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। वर्ग के मुकनियादी, ठीक। विभिन्न पद चुनना है, यानी कि 15/20 है, 48/60 है, 21/28 है, और 75/100 है। 25 या 75, 25 चौका 100, 5 या 15, 5 चौका 20, यानी कि सेम सेम, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये हो गया अलग, 7 या 21, 7 चौक 28, यानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद 3/4 आना चाहिए, वो सेकंड वाले में, यानी कि 48/60 में, बी वाले में, फोर्थ ऑप्शन वाले में नहीं आ रहा, 4/5 आ रहा सिंप्लीफिकेशन के बाद। 75 नंबर है कि एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री श्रम अतिरिक्त खर्च में बांटा गया है, उनका अनुपात जो है 5:3:1 है। सामग्री श्रम और अतिरिक्त खर्च x y z, यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च जो है
वो इतना है। तो मशीनरी का मूल्य हमको बताना है, मशीनरी का मूल्य हमको बताना है। यानी कि 1 बराबर 149,500 दे रखा है, तो 5 3 8 1 9 9 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। 0 0 9 5 45 4 9 9 81 4 85 8 9 चौक 36 और 8 44 4 9 1 9 4 13 134 55 00 134 55 00, यानी कि बी वाला थर्ड ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 जो है वो 100 है, तो संख्या क्या है? मान लो संख्या x है, उसका 2/3 का 1/4 जो है वो 100 है, तो 2 दूनी 4, x बराबर 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा इधर जाके 600। बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। थॉमस कप जीके से था, और यदि नंबर ये दे रखा हो आरोही क्रम में है तो उनकी माध्यिका 13 है, तो x की वैल्यू हमको बतानी है। तो गाइस इसमें इससे कंफ्यूज होने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। बोल रहा है कि आरोही क्रम में है, डेट मीन 7 और 11 के बीच की बात है, यानी कि 11 से ऊपर हो नहीं सकता नंबर और 7 से नीचे हो नहीं सकता। तो मेरे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो 12 कट गया, 13 कट गया, 14 कट गया, क्योंकि आरोही क्रम में है, ठीक। या तो 7 ही होगा या फिर 11 होगा, या इसके बीच का 8 9 10 ये नंबर होना चाहिए, बट ऑप्शन में केवल 11 है, तो 11 ही आंसर होगा। इसमें कुछ सोचने का या मैथ्स का कोई फार्मूला या कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली क्वेश्चन है, ठीक। मस्त झुंड का संबंध मछली से है, वहीं कॉलोनी का संबंध किससे है? तो ये है चींटियां, ठीक है। इंग्लिश में ये वन वर्ड में भी आता है। सभी आम मीठे हैं, तो ये आम है और ये बात हो गई मीठों की, आम मीठे। कुछ सेब जो हैं वो भी हमारे क्या हैं? मीठे हैं। कुछ सेब मीठे हैं। सभी गोलाकार फल मीठे हैं, सभी गोलाकार फल मीठे हैं, यानी कि सभी गोलाकार मीठे हैं, तो फिर इसी के अंदर आना चाहिए, ठीक। ये छोड़ो, सभी गोलाकार गोलाकार फल जो हैं वो मीठे हैं। जेनी एक मीठा फल खा रही है, जेनी जो है वो मीठा फल खा रही है, तो मीठा फल खा रही है, गोलाकार फल है। जेनी एक सेब खा रही है, सेब भी हो सकता है या नहीं हो सकता। जेनी को नींबू पसंद नहीं है, ठीक है, नींबू तो खट्टा ही होता है। जेनी एक नारंगी खा रही है, नारंगी का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। और क्या है? जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। बिल्कुल इसकी संभावना सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि सारे आम मीठे हैं बट सेब मीठे नहीं है, ठीक है। तो फिर डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष जो है मिश्रण में चीनी का प्रतिशत हमको ज्ञात करना। तो बोल रहा है कि 6% है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, और 94% पानी, ये कितना, ये क्या होगा? शुगर, ये वाटर। यहाँ से इसको देखूं अगर मैं, तो ये होगा 3 और 4.7, टोटल कितना है? 5 लीटर है। अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 5 लीटर बन गया मेरा। बोला कि 1 लीटर इसमें से निकल जाता है, पानी जो है भाप बन जाता है, तो पानी अब कितना रह गया? 3.6, यानी कि टोटल 4 लीटर बचा है। और चीनी मेरी है 0.3, और परसेंटेज पूछी है तो 100, 25 25 या 75, यानी कि 7.5% जो है अभी भी चीनी उसके अंदर है, 6 से 7.5 हो गई है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था, अंतिम दिन 2012 का, तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा? ठीक। तो सबसे पहली बात, ये क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब कि 29 तारीख होगी, 29 दिन होंगे फरवरी के अंदर। वैसे नॉर्मली कितने होते हैं? 28 दिन होते हैं। और बुधवार का दिन था, किसका दिन था? बुधवार का। तो अगर मैं -2 कर दूंगा, क्योंकि
अमूमन क्या होता है, +1 होता है। अगर नॉर्मल नॉर्मल ईयर है तो +1 होता है। जैसे कि 1 जनवरी को 1 जनवरी 2001 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, मंडे के बाद क्या आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, एक दिन आगे बढ़ जाता है। बट यहाँ पर 29 का था तो 2 दिन बढ़ेंगे आगे, तो मैं 2 दिन माइनस करूंगा, बुध से मंगल, मंगल से सोमवार यानी कि मंडे को। तो 2011 का अंतिम दिन जो होगा वो क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, -2 करना है क्योंकि लीप ईयर से पीछे जा रहे हैं हम। राइट। अगला क्वेश्चन है, एक रहने वाले रेसिडेंशियल फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में इतने हैं तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी होगी, यानी कि 60, 2 और ये 3, 115 सक्सेसिव है। ठीक है, 115, 2 जीरो से ये कैंसिल आउट, 2 जीरो से ये कैंसिल आउट है, यहाँ केवल 600 बचा। ये होगा 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 2 कैरी किया, और 115 और 15 130, 132 गुणा 60, 0 6 5 30 के 3, 6 दूनी 12 3 15, 1 6 दूनी 12 1 13, 1 6 3 18 1 19, 1 6 7 7935 डबल जीरो, एक जीरो रह गया क्या, हाँ 2 जीरो है। ठीक है, 000 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार जो है वो 20% और 10% के 2 क्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है। उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। दैट मीन कि 108 रुपये, 2 छूट दी हैं उसने, तो 80 और 90, 1 और 2, 1 और 2 खत्म, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, ये हो गया 25 और ये हो गया 4 दूनी 8, 2 छक्का 12, 25 छक्का 150, 150 रुपीज या फिर 150 रुपए ऑप्शन नंबर सी या फोर्थ में मौजूद है। अगले क्वेश्चन है जीके से। ठीक है, 87, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो मुझे पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा को मैंने ए मान लिया, तो ये हो गया 24 √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, ए स्क्वायर बराबर 96 और ए बराबर √96, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये अंदर जाएगा, 16 छक्का 96। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा फॉर दिस, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 चौक 16, ठीक है, 16 छक्का 96 तो होता है, 16 × 6, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ वाला जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 4√6। ठीक है, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 16 छक्का 96। ठीक, ये गलत दे रखा है, जहाँ देना चाहिए वहां नहीं दिया, यहाँ दे दिया, सॉरी 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 सॉरी, इट्स मिस्टेक। पूछिए हमसे परिमाप, तो मेरी क्या निकली है, ए बराबर 4√6 मेरी साइड निकल के आई है। परिमाप के लिए 3a करना पड़ेगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, 12√6 जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक, तो ये सबको इसका मार्क्स जो है प्लस में मिला होगा, जो भी 1 नंबर या 2 नंबर मिले होंगे वो प्लस में मिले होंगे। ठीक, सबसे बड़ा स्तनपायी ऊर्जा प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 होती है, और टेन थीटा यानी कि टेन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अध्यापक का जैसा रिश्ता छात्र से है, वैसे ही नर्स का किसके साथ होगा, वो होगा रोगी के साथ। तो गाइस, बीच का अगला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया कुट भाषा में कि स्कूल को ये लिख दिया तो कॉलेज को क्या लिखेंगे। तो इसमें पूछा गया कि बीच में जो अक्षर होगा, यानी कि 3 इधर को निकालूं 3 इधर को निकालूं, तो बीच में एल आ रहा है, एल को कोड करके क्या लिखना है, एल को मैंने लिखा है यहाँ पे इस वाले में वाई, तो जो डी वाला ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 और 78 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं? 198 को इसमें लिया, 78 तो यहाँ से 2 जा सकता है, 7 दूनी 14, ठीक है, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 15, 8 में से 6 गए 2, 9 में से 5 गए 4, ठीक, जो 42 यहाँ है। फिर बीच में क्या लेंगे? जिससे डिवाइड किया था 78, एक ही जाएगा, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 4 गए 3, फिर क्या लेंगे? 42 जिससे डिवाइड किया था, 1, 36 बचा क्या? 6, फिर क्या लेंगे? 36, 6 चंग 36। तो HCF क्या आया मेरा? सबसे लास्ट में जो आता है वो HCF होता है, ये है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सी वाला जो होगा वो करेक्ट होगा। देन 96 क्वेश्चन नंबर, 15 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगा दिए जाते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ठीक, तो 15 10 25 हो गए हैं और डी पता करना है। 5 तियां सॉरी 25 और 5 तियां 15, 5 दूनी 10, तो डी बराबर 6 दिन और लगेंगे। डी वाला ऑप्शन यानी कि थर्ड वाला वो इसका करेक्ट होगा। कथन है कि दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है। दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है। मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा। मशीनीकरण जो है वो नाकाम रहा। आत्मनिर्भर बनना असंभव है, ऐसा तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट से नहीं लग रहा है। दोनों से भी जो पहला स्टेटमेंट है उसमें आत्मनिर्भरता की बात की गई है और दुनिया में किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, इसका यह मतलब नहीं कि असंभव है, अभी तक नहीं की, आगे हो सकता है। मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक होता है। मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक होता है, ऐसा भी इससे नहीं लग रहा है, क्योंकि मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उत्पादक नहीं है, कोई और रीजन भी हो सकते हैं। तो फोर्थ का सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपए हो जाता है। एक्स मान लिया मैंने और 8% की दर है, 9 महीने की बात हो रही है, यानी कि पूरे कितने होते हैं एक साल में? 12, तो 9/12 हो गया और 100। साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 1000 रुपये हो जाता है, तो 1000 माइनस एक्स, साधारण ब्याज नहीं, ठीक है, ये तो होगा एक्स माइनस 1000, जो मूलधन में से निकाल देंगे इसको, सॉरी 1000 माइनस ही एक्स होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकलेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 और ये हो गया 50। 3x इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 50x, ये हो जाएगा 53x इज इक्वल टू, और जब x से इसको डिवाइड करेंगे 53 इतने में करते हैं तो ये जाएगा 9, 9 तियां 27, 2 और 9 पंजे 45, 2 47, 10 में से 7 गए 3, 9 में 7 गए 2, फिर जाएगा 4, 5 का 20, ठीक है, 4 तियां 12, 1 5 का 20 और 1 21, 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गया 1, फिर 5 छक्का 30 चला जाएगा, नहीं जाएगा, 5 तियां 15, 3 जाएगा, 3 तियां 9, 3 पंजे 15, 943 943, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है फर्स्ट वाले में वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 99 जीके से, देन लास्ट वाला थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। ओके, एक आदमी है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है, यानी कि 4 गुणा 3 अगर मैं बोलूं तो 12 किलोमीटर वो चल गया।
समान दूरी वापस 16 किलोमीटर घंटे की दौड़ से आता है। 16 किलोमीटर की गति से आता है, इतनी ही दूरी दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो 4×3 = 12, 4×4 = 16, ये आ गया 3/4 घंटा। 3/4 घंटा मैं इसको बना लेता हूँ मिनट, क्योंकि आंसर है मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई 4, ये 15 हो गया, 15×3 = 45, 45 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो फोर्थ में मौजूद है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक करने के बाद आप जिस जिस ग्रुप में हैं और जो जो आपके जानने वाले एसएससी सॉरी आरबी आरआरबी एनटीपीसी के एस्पायरेंट हैं, उन तक ये लिंक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। वहां तक हर कोने कोने में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एस्पायरेंट है वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।